नमस्कार। कर्क राशि वालों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं कि जनवरी 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये सारी गणना चंद्र राशि के हिसाब से है, सूर्य राशि के हिसाब से नहीं। तो इस महीने का जो मूल मंत्र है ना, वो है संतुष्टि। और ये संतुष्टि आएगी कहाँ से? ये आएगी अपने काम पर ध्यान देने से, दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी ना करने से। बस इतना कर लिया तो समझ लीजिए महीना शानदार जाने वाला है। तो सबसे पहले जरा काम और पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। देखिए, यहां भी वही एक फॉर्मूला लागू होगा, अपने काम से काम रखिए, चाहे नौकरी हो या फिर पढ़ाई। बस यही एक नियम आपको आगे लेकर जाएगा। अच्छा, अब चाहे कोई नौकरी कर रहा हो या पढ़ाई, सलाह सबके लिए एक जैसी ही है। जो लोग काम धंधे में हैं वो पैसा कमाने में लगे हैं, अपने काम पर पूरा फोकस है, किसी से कोई होड़ नहीं। और स्टूडेंट्स का भी यही हाल है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ कमाने पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो मतलब साफ है, दोनों के लिए जो सक्सेस की चाबी है वो है कंसंट्रेशन। बस यही आगे बढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है इस महीने। हाँ, खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा आध्यात्मिक उपाय है जिससे कंसंट्रेशन बढ़ाने में बहुत मदद मिल सकती है। करना क्या है? भगवान हनुमान जी का स्मरण करना है। राम नाम का जाप करें और उन्हें अर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कि वो विवेक, बुद्धि दें और पढ़ाई लिखाई में सफलता दिलाएं। माना जाता है कि हनुमान जी ऐसा करने से बुद्धि को तेज करते हैं और फोकस बनाए रखने में मदद करते हैं। चलिए, कामकाज की बातें हो गईं, अब जरा सेहत पर भी नजर डाल लेते हैं। तो क्या कोई टेंशन वाली बात है इस महीने हेल्थ को लेकर? तो सुनिए, अच्छी खबर यह है कि कोई बड़ी शारीरिक बीमारी के संकेत तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। और अगर कोई पुरानी दिक्कत चल भी रही है तो वो कंट्रोल में ही रहेगी। तो अगर कोई बड़ी बीमारी नहीं है तो फिर डर किस चीज का है? मतलब सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है फिर? जवाब है सिर्फ एक चीज, स्ट्रेस। जी हां, तनाव। एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी बीमारी शरीर पर तभी हावी होगी जब आप दिमागी तौर पर परेशान होंगे। अगर मन शांत है तो सेहत भी एकदम बढ़िया रहेगी। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस महीने मेंटल पीस कितना ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं जो इस महीने की पॉजिटिव एनर्जी को और भी बढ़ा देंगे। हम बात करेंगे एक लकी कलर की और एक खास उपाय की। तो इस महीने के लिए जो शुभ रंग है वो है पीला। और ये सिर्फ एक रंग नहीं है, समझ लीजिए ये ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। माना जाता है कि पीला रंग आपको ज्ञान से जोड़े रखता है। ये धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है, मतलब धन और समृद्धि बढ़ाता है। साथ ही शरीर की बीमारियों को शांत करने में मदद करता है और कई तरह की मुश्किलों से भी बचाता है। अब इस रंग की एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको क्या करना है? थोड़ी सी पीली सरसों हाथ में लेनी है और इसे अपने सिर के चारों तरफ 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसके बाद आप इसे किसी शिव मंदिर में चढ़ा सकते हैं या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या घर के किसी गमले में भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से धन बढ़ता है और शारीरिक तकलीफों में भी आराम मिलता है, ऐसी मान्यता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये महीना है ईश्वर की पूजा का, शुक्रगुजार रहने का और अपने काम पर फोकस करने का। बस ये 3 चीजें कर लीजिए, सफलता अपने आप मिलेगी। और ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ती हैं कि क्या इस महीने की असली कामयाबी बाहर की दुनिया में कुछ हासिल करने में है या फिर अपने अंदर की शांति और संतुष्टि में? इस पर सोचिएगा जरूर। जय श्री राम।